अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, 12th महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयन इन द कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट कोबाल्ट राउंड ब्रैकेट NH3 5 टाइम्स Br ब्रैकेट क्लोज SO4 इज डैश डैश डैश। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं +2 +3 +1 +4। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है कोबाल्ट का, मेटल का, सेंट्रल मेटल एटम का इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर से। तो करना क्या है, पहले आप क्या करें, इसको अच्छे से लिख लें यहाँ पर। और इसमें पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, इसमें लिगेंड कौन है और आयन कौन है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है ये CO मतलब कोबाल्ट, ये सेंट्रल मेटल एटम है। और उसके बाद जो राउंड ब्रैकेट में लिखा गया है NH3 ये लिगेंड है, और Br ये भी एक लिगेंड है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो आयन का काम करेगा। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम आयोनाइज करें, वाटर में डाल दें, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है और ये SO4 पर आ जाएगा -2 चार्ज। मतलब ये आयन है और ये भी आयन बन गया। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये नॉन कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि इसमें जो लिगेंड है और आयन है उन पर चार्ज क्या होता है। तो एक चीज़ तो आपको मालूम हो गई कि इस मॉलिक्यूल को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो SO4 पर चार्ज क्या आया, -2। ठीक है, ये याद रखें। दूसरी चीज़ मालूम करना है कि NH3 पर चार्ज कितना होगा और Br पर क्या होगा, तो ये याद रखें। NH3 पर चार्ज हमेशा होता है 0 और Br पे मतलब हाइड्रोजन पे चार्ज होगा -1। ठीक है, और ये SO4 जो है इस पर चार्ज क्या है यहाँ पर -2, तो ये लगा दिया। इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं हम। अब इस वैल्यू को आपने फॉर्मूले में यहाँ रखना है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, तो आपने एज इट इज़ लिखा CO प्लस NH3 का चार्ज कितना है बच्चों, 0 है। ये कितने हैं, 5 टाइम्स है, वो लिखा। प्लस Br पे चार्ज कितना है, -1, वो लिखा है अपने प्लस। ये अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, कंप्लीट दिया गया है न्यूट्रल आयन के साथ, तो हमने आयन के साथ लिख रहे हैं यहाँ पर प्लस -2। होल चार्ज इस मॉलिक्यूल पर कुछ है क्या, नहीं है, तो ये लिखा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, कोबाल्ट एज इट इज़ 0 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आया। ये -1 और -2 कितना होगा, -3 इक्वल टू होल चार्ज 0। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तब ये साइन चेंज हो जाएगी और ये कोबाल्ट का जो साइन आ जाएगा क्या होगा, +3 चार्ज। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने जा रहा है B, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कोबाल्ट का इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पहली मर्तबा हमारे इस चैनल पर विज़िट किए हैं तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। कोई आपके डाउट हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। और आपके फ्रेंड्स जो 12th बोर्ड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।